हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बस्तर फाइटर की भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि डेट बदल गया है, लेकिन डेट में चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले होना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो अभी ऑन प्रोसेस है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कोंडागांव ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेली कितने लोग आ रहे हैं, किस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, और जो फिज़िकल होना है वो कब से होना है, फिज़िकल में जो क्या क्या चीज़ें होनी हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और अब देखते हैं कि हमारे बस कोंडा गांव में कैसे लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हो, लोग अलग अलग गांव से, दूर से लोग आ रहे हैं। सबके अंदर बहुत जुनून है कि वो बस्तर फाइटर में उनको भर्ती होना है। सबने देख के समझ में आ रहा है कि सबने बहुत तैयारी की हुई है, यानी कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने जा रहा है। और सब अच्छे से अपने फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, उसमें इंटरव्यू भी होने वाला है तो उसकी भी ज़रूर तैयारी करें। और कुछ डाउट हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं, एक हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, हेल्प डेस्क, जहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे आके वो अपना सारा अपने अपने पावती नंबर का चेक या नोटिस बोर्ड में करके ही आगे काउंटर नंबर सुनिश्चित करके जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए डेली कितने लोग आ रहे हैं, किस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, और जो फिज़िकल होना है वो कब से होना है, फिज़िकल में जो क्या क्या चीज़ें होनी हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें हम लोग रोल नंबर जारी किए हैं। जो रिसिप्ट नंबर मिला होगा, रिसिप्ट नंबर के हिसाब से अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग दिनों में बुलाया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, जिन अपने जो डेट दिया गया है उनको उस डेट पे नहीं आते हैं, 1-2 दिन बाद आते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी चीज़ों का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। उनको फिर एक रेफरेंस दिया जा रहा है जिस डेट पे वो आ के अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो उचित कारण की वजह से लेट हो उन्हीं के लिए है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका जो रिसिप्ट नंबर है वो आपके पास हो। अगर रिसिप्ट नंबर आपके पास नहीं है तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को डाक के थ्रू यहाँ से गया था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उनके नाम के सर्च करके हम लोग रोल नंबर उनको बता दे रहे हैं। और साथ ही आप उसमें रिसिप्ट, उसके बाद फिर चाहिए कि आप सभी कैंडिडेट अपने 2 फ़ोटो लाएँ। कुछ लोगों का ये देखा गया है कि वो बहुत पुराने फ़ोटोज़ लेके आते हैं, एक पुराना रहता है, एक एकदम नया रहता है, तो वो ऐसा ना लाएँ। जो आपने फॉर्म में भरा है वो फ़ोटो खिंचाए तो बहुत अच्छा है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो करंट लेटेस्ट वाली कोई 2 फ़ोटोज़ आप लेके आ जाएँ। और उसके बाद फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, क्योंकि ये बस्तर रेंज के लिए है, तो ये बस्तर संभाग में आप लोगों का यहाँ के आप निवासी होना अनिवार्य है। और चूँकि मैं अभी कोंडागांव ज़िले में हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि कोंडागांव ज़िले के अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो कोंडागांव ज़िले का जो निवास प्रमाण पत्र है वो आएँ, और बाकी ज़िलों में भी संबंधित ज़िले का निवास प्रमाण पत्र अवश्य लाएँ। साथ ही अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या किसी भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो आप अपना जो जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जरूर लाएं। कुछ लोग अस्थाई लेके आते हैं, वो भी 2-3 साल पुराना, यानी कि उसकी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो चुकी रहती है, क्योंकि अस्थाई जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने की रहती है। तो आप अगर नहीं बनाए तो अभी भी एप्लीकेशन डाल दें और उस संबंध में आवेदन हमें दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी कैटेगरी का जो भी आपको बेनिफिट मिला उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र स्थायी वाला आवश्यक रूप से लाएं। उसके बाद होता है, अगर आपने रोजगार कार्यालय में पंजीयन किया है तो रोजगार कार्यालय पंजीयन की कॉपी लेके आए। तो उसमें कुछ लोग देख रहे थे कि हमारा डेट ख़त्म हो चुका है, 2022 में ये लास्ट डेट था। तो रोजगार पंजीयन कार्यालय का ऐसा है कि जब आपने आवेदन भरा, यानी कि 2021 में जो आवेदन आया था उस समय भरा, तो उस समय आप उसमें आपकी उसमें वैलिडिटी रहनी चाहिए। और उसके बाद होता है कि आप, चूँकि बस्तर फाइटर में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास होना, तो आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी 10वीं में उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो रहेगा तो बहुत बेस्ट है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए छूट है कि उनके यहाँ से उनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं ना होकर 5वीं है। तो आप अगर 5वीं का सर्टिफिकेट आप लोग अवश्य लेके आएँ। साथ ही अगर आपकी हायर का जो एजुकेशन है 12वीं भी है और कॉलेज भी है, तो कॉलेज का तो उतना अभी आवश्यक नहीं है, 12वीं का भी ला के अपना दिखा सकते हैं।
तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स एकदम अनिवार्य रूप से, सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र, दूसरा जाति सत्यापन, फिर रोजगार कार्यालय, और उसके बाद में आपके जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 5वीं 12वीं, ये आप ला सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें आपका कब फिजिकल होना है उसका डेट दिया गया है, लेकिन उसमें कई लोगों को समय का डाउट है कि समय कितने बजे आएँ। तो जो हमारा फिजिकल है वो भी अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगा 5-6 बजे से। तो आप जितनी सुबह आ सके उतना अच्छा है। सुबह आप लोगों का फर्स्ट राउंड हो जाएगा, तो धूप आने से पहले ही आपका राउंड हो जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट में भी उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हाइट को लेकर उसका मेजरमेंट अलग किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, अटेंडेंस के लिए चिप लगाया जाएगा रनिंग वगैरह के लिए, ताकि समय पे किस समय पे शुरू किया किस समय पे ख़त्म किया उसका पूरा डिटेल हमारे पास रहे। और कुछ लोगों ने पूछा था कि जो लॉन्ग जंप है, यानी कि मतलब ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, शॉट पुट, इसमें कितने अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो सबके लिए एक सिंगल अटेम्प्ट ही है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करके आएँ कि आप पहले ही प्रयास में अपना जो भी जंप है या गोला फेंक है उस सबको क्लियर कर लें, तो आपको ये सब में एक ही अटेम्प्ट में दिया जाएगा। और तो सबसे पहले अपना रखो रिसिप्ट नंबर, ठीक है, उससे आपका फॉर्म निकालेंगे। फिर रखो 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो रखना। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र। देखो आपका सीक्वेंस में है, निवास के बाद जाति, जाति के बाद फिर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाए होंगे, उसको रखिए। उसके बाद मार्कशीट रखेगा, उसमें सबसे पहले 10वीं का, फिर 5वीं का, और अगर 12वीं पढ़े तो फिर 12वीं का। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हो सबको अपने बैग में रख लो। कोई अगर भूतपूर्व सैनिक हो, कोई नगर सैनिक का हो, या इस टाइप का कुछ हो, तो आप लोग स्पेशली वहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको और कुछ बोलना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं जल्द ही अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को बस्तर के जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।